यह घटना न केवल गुजरात के नवसारी जिले के एक छोटे से होटल की है, बल्कि यह हमारे समाज के कुछ बुनियादी मुद्दों को उजागर करती है जिन पर ध्यान दिया जाना अत्यावश्यक है। एक नर्सिंग छात्रा जो अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की जान बचाने में समर्पित करना चाहती थी, खुद एक ऐसी स्थिति में आ गई जहां उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उस वक्त उसके साथ जो इंसान था, उसकी लापरवाही ने उसे उस भयावह अंत तक पहुंचा दिया जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। यह घटना 23 सितंबर की है, जब नवसारी जिले के एक होटल में एक 26 वर्षीय युवक और नर्सिंग की प्रथम वर्ष की छात्रा साथ में समय बिताने पहुंचे थे। ये दोनों 3 साल पहले मिले थे, लेकिन पिछले 2 सालों तक उनका कोई संपर्क नहीं था। कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया के जरिए उनकी बातचीत फिर से शुरू हुई और धीरे धीरे उनकी मित्रता गहरी हो गई। बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि अब दोनों ने एक दूसरे से मिलकर कुछ निजी समय बिताने का फैसला किया। दोनों नवसारी के एक होटल में ठहरे जहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक हालात तब बिगड़ने लगे जब दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। लड़की के प्राइवेट पार्ट से अचानक खून बहने लगा और यह खून इतनी तेजी से बह रहा था कि उसे रोक पाना मुश्किल हो गया। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से किसी का भी पहला कदम यह होता कि वह तुरंत मेडिकल सहायता के लिए दौड़े, एम्बुलेंस बुलाए या लड़की को अस्पताल ले जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़का, जिसे इस लड़की से प्रेम होने का दावा था, मदद मांगने या उसे अस्पताल ले जाने के बजाय इंटरनेट पर सर्च करने लगा कि इस स्थिति में खून को कैसे रोका जा सकता है। उसके सामने उसकी प्रेमिका खून से लथपथ पड़ी थी और वह ऑनलाइन समाधान ढूंढने में लगा हुआ था। एक पल के लिए सोचिए कि जब आपकी आंखों के सामने किसी की जिंदगी मौत की लड़ाई चल रही हो और उस समय कोई इंटरनेट पर सवालों के जवाब ढूंढने में लगा हो, यह कितना असंवेदनशील और अमानवीय हो सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इसी बीच उस व्यक्ति ने फिर से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की जब उसकी प्रेमिका खून से लथपथ थी। यह घटना हमें यह दिखाती है कि किस हद तक एक इंसान विवेकहीन हो सकता है। यह समझना मुश्किल है कि कैसे कोई इंसान इस प्रकार की गंभीर परिस्थिति में भी सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। जब हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे, तब उस युवक ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, लेकिन यहां भी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उसके दोस्तों के आने के बाद भी किसी ने तुरंत कोई उचित कदम नहीं उठाया। करीब 60 से 90 मिनट तक सभी लोग होटल के कमरे में बैठे रहे, जबकि लड़की की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि लड़की की मौत अत्यधिक खून बहने के कारण हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण खून बहता रहा और उसे हेमरेज शॉक हो गया। हेमरेज शॉक एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर में खून की इतनी कमी हो जाती है कि अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इससे लड़की के दिल और अन्य अंगों पर भारी दबाव पड़ा, जिससे उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि अगर लड़की को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। सही समय पर मेडिकल मदद मिलती, आईवी फ्लूइड, खून की आपूर्ति और आवश्यक दवाइयों से उसकी स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन यहां सब कुछ उल्टा हो गया। लड़के और उसके दोस्तों की लापरवाही ने लड़की की जिंदगी छीन ली। यह घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। आरोपी, जिसे यह समझ में आ चुका था कि लड़की की हालत गंभीर हो चुकी है, फिर भी होटल छोड़ने से पहले उसने एक और घिनौनी हरकत की। उसने लड़की के खून के धब्बे साफ करने की कोशिश की ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह न केवल लापरवाह था, बल्कि उसने अपराध को छिपाने की भी कोशिश की। जब पुलिस ने घटनास्थल पर जांच की, तब यह पता चला कि आरोपी ने कमरे की सफाई करने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या के बराबर अपराध यानी कल्पेबल होमिसाइड और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी 4 अक्टूबर तक पुलिस की हिरासत में है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस दिन और क्या-क्या हुआ था और उसने किस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,
खासकर हमारे समाज में बढ़ते असंवेदनशीलता के स्तर के बारे में। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा बन चुका है, तब भी ऐसे हादसों में इंसानियत की जगह टेक्नोलॉजी ले रही है, यह चिंताजनक है। यह हादसा हमारे समाज में लैंगिक संवेदनशीलता की भी कमी को उजागर करता है। लड़के की यह लापरवाही सिर्फ एक व्यक्तिगत गलती नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक समस्या का हिस्सा है, जहां महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का अभाव साफ देखा जा सकता है। इस तरह की घटनाएं बार बार हमें यह बताती हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और समानता की कितनी जरूरत है। इस घटना से एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर सामने आता है, चिकित्सा के प्रति जागरूकता की कमी। जब किसी के प्राइवेट पार्ट से अत्यधिक खून बहने लगे, यह स्पष्ट संकेत होता है कि स्थिति गंभीर है और तुरंत चिकित्सकीय मदद की आवश्यकता है। लेकिन उस स्थिति में न केवल आरोपी ने, बल्कि उसके दोस्तों ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। किसी ने यह नहीं सोचा कि तुरंत अस्पताल पहुंचना या एम्बुलेंस बुलाना कितना जरूरी था। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि हमें आपातकालीन चिकित्सा के बारे में सही जानकारी और जागरूकता की जरूरत है। आज के समय में, जब हमारे पास लगभग हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर उपलब्ध है, हमें यह याद रखना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए तकनीक की जगह मानव संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय लेना ही सही होता है। इंटरनेट पर हर समस्या का हल ढूंढने के बजाय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की जान बचाने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक और नैतिक समस्या का प्रतीक है। एक नर्सिंग छात्रा जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करने का सपना देखा था, खुद एक दर्दनाक मौत का शिकार हो गई, और उसकी इस मौत की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जिसे उसने अपने जीवन में जगह दी थी। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमारी लापरवाही या असंवेदनशीलता किसी की जान ले सकती है। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील होना चाहिए। मैं अब्दुल रऊफ फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल स्टोरी बाय रऊफ को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची कहानी के साथ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।